हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रवीश कुमार सिंह, आपके फिजिक्स टीचर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। तो मोशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं साइंस और फिजिक्स के बारे में आप लोगों को फेमिलियर करा दूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ साइंस के बारे में। ऐसे आप लोग डिफिनीशन इसका जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि साइंस जो है सिस्टमैटिक नॉलेज और स्टडी को साइंस कहते हैं। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब साइंस है, बट साइंस के पार्ट्स में सोशल साइंस भी आता है और नेचुरल साइंस आता है। ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल साइंस की पार्ट है, जिसमें हम लोग फिजिकल साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स से क्वेश्चन आ जाता है कि ये फिजिक्स क्या होता है। तो हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड से बना है और इसको कहते हैं फ्यूसिया, मीन्स नेचर। यानी फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। और इसका डिफिनीशन देते हैं कि नेचर और नेचुरल फेनोमेनम को जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ऐसे बहुत कन्फ्यूजन है कि फादर ऑफ फिजिक्स हैं कौन, बट ऐसे मॉडर्न जो फिजिक्स है उनके फादर को अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 मोशन। मेरे पास बुक जो है अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के सिलेबस को देख के ही आगे बढ़ा हूँ। हमने इसमें मोशन में 2 पार्ट किया है। पहला है पार्ट 1, जिसमें हम थ्योरी जानेंगे, और दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल। तो पहले पार्ट 1 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 का भी एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग को एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप के जरिए चाहे किसी भी सोर्स के जरिए आप हमको रिप्लाई करेंगे। यथासंभव हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आपके पास उसका सॉल्यूशन जाए और आपको पूरा का पूरा समझ में आए। क्लियर? तो फर्स्ट है मोशन चैप्टर। तो मोशन के साथ हमें रेस्ट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है रेस्ट। A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. समझने के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि हमने एक रेफरेंस लेना है, एक ग्राउंड लेना है जिसको हमें फिक्स्ड मानना है कि यह फिक्स्ड है, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। जैसे एग्जाम्पल, आप जिस स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं और बुक रख कर कहीं बाहर चले गए, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अगर आप रिटर्न आते हैं तो देखते हैं जिस प्लेस पे हमने बुक रखा था वो वहीं पे है। इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है। क्लियर? तो रेस्ट का डिफिनीशन एकदम क्लियर रखेंगे कि वो बॉडी जो रेस्ट में रहे अपने रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग, वो अपना पोजीशन चेंज ना करे। फिर आते हैं हम लोग मोशन के बारे में। फिर वही बात कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। वो बॉडी जो अपनी रेफरेंस पॉइंट के साथ अपना पोजीशन चेंज करे। जैसे आपने बुक पे टेबल पे बुक रखा हुआ है और आप बाहर गए, आपका छोटा भाई उस बुक को उठा के कहीं रख दिया, चेंज कर दिया, आप आए वहाँ नहीं है। इसका मतलब टाइम के साथ क्या हो गया? चेंज हो गया। डेट इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन के पार्ट में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। इसमें हमने 3 ही पार्ट बनाए हैं। जैसे एक लीनियर मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करता है, डेट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन का मतलब है जो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब जो अपने ओरिजिनल पोजीशन से आगे पीछे, अप या डाउन हो,
उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे ऑसिलेटरी मोशन का पेंडुलम का जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्लास 9 में सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ना है। क्लियर? हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको रेस्ट और मोशन शायद पूरा का पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी मेजर्ड। यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका एज, हमें पता चल सकता है कि आप कितने एज के हो, कितने वेट के हो, कितने लेंथ के हो। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको हम दो पार्ट में बांटे हैं। इट इज हैज टू टाइप्स। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में हम लोग कहेंगे कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब बात करेंगे कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है जी। जैसे आपका हाइट कितना है 5 फीट, वेट कितना है जी 35 या 40 kg। तो ये जो 35 है, 40 है या 5 फीट है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, नॉट ए डायरेक्शन। क्लियर? अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्लियर? जैसे हमने कहा कि आपको 5 मीटर चलना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है नॉट डायरेक्शन। लेकिन हम लोग कह दे कि नहीं, आपको 5 मीटर ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। क्लियर? यानी वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रहेगा, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट एंड फोर्स। अगर स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो स्पीड, डिस्टेंस, वर्क और भी है और आगे डिस्कस भी हम करेंगे। फिर बात आ रहा है डिस्टेंस का। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। डिस्टेंस का यही है कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रेवल किया जा रहा है लेंथ, जो एक्चुअल पाथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे एक एग्जांपल देकर मैं बताऊंगा। जैसे क्या हुआ कि आप अपने घर से SSPS के लिए चले, ठीक है, साइकिल के, और साइकिल से आ गए स्कूल। आपने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया और फिर वहाँ से एक दूसरे जगह यानी किसी शॉप पे गए और नोट्स वगैरह के लिए आप नोटबुक खरीदें, वहाँ फिर 1 किलोमीटर आपने गया। तो यहाँ जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो होम से लेकर स्कूल या फिर स्कूल से लेकर स्टेशनरी आपने जितना ट्रेवल किया दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ABCD एक पॉइंट है। अगर मान लो A से लेकर वो D जाता है फिर C पे आता है, तो A से लेकर D का पहले ऐड करेंगे तो A से D तक कितना है 100, और फिर C के पास आता है ना D से C तक कितना है जी 40, तो 140 हो गया 140, यानी ये एक्चुअल पाथ है। अगर इसकी बात करेंगे ऐसे यूनिट की, कोई पूछता है कि डिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या है तो आप मीटर बताएंगे। इससे और भी चीज़ों से हम लोग मेजर करते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, mm, बट SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्लियर? फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिफिनेशन है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इसमें दो चीज़ें कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनिशियल के बारे में पढ़ेंगे और फाइनल के बारे में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में कोई लाइन खींचा हुआ है उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इनिशियल का मतलब होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और फाइनल के मतलब जहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, जो एंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप स्कूल से चले, घर गए, फिर सुबह घर से स्कूल आते हैं, यानी एक बार जाते हैं फिर आते हैं। अगर देखा जाए शाम को तो फिर आप घर पे पहुंच जाते हैं, सुबह उठते हैं अपने बेड से और फिर शाम को अपने बेड पे आते हैं। तो देखा जाए इनिशियल स्टार्ट कहाँ किया है बेड से, और एंड कहाँ हुआ बेड पे, यानी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया 0, यानी आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया।
तो ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल देंगे, 0 से लेके 100 तक एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें A B C D है। एक बंदा जो है A से चला और D पे गया, क्लियर, और वहां से फिर आ गया C पे। क्लियर हो गया जी? तो अगर A से गया D तक, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो A से D प्लस D से C दोनों को जोड़ेंगे, यानी 100 प्लस 40 140। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो A से D गया, D से फिर C आया, तो हमें D की जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शॉर्टेन डिस्टेंस A टू C है 60, यानी हमारा हो गया 60 डिस्प्लेसमेंट। बट उसके साथ हमें डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। इसको भी, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो डिस्टेंस डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ही 4 ही होता है। बहुत हो सकता है, फॉरवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट ऐसा भी हो सकता है, अप डाउन समथिंग, बहुत चीज़ हो सकती है। क्लियर? अब एक हमने एक छोटा एग्जांपल एक सौ दिया कि एक जो है बंदा ऐसे घूमा बहुत सा और एक्स से गया वाई पे आ गया, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने देखा क्या है, ये दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए, इन दिस चैप्टर के लिए, और ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, और शायद मैं भी अगर सेट करूँ तो इसमें ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द एक्चुअल पाथ ऑफ द ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, इट इज़ द शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये है एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ और ये है शॉर्टेन डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल का। सेकेंड है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट ऑलवेज पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसी के रिलेटेड है स्पीड एंड वेलोसिटी की। देखो ध्यान से बात करेंगे, स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम। बहुत क्लियर है कि जितना डिस्टेंस हुआ वो जो टोटल टाइम है उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड ए स्पीड। ए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू m बाई s, यानी सिंबल है। क्लियर? इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। देखो यही में सेम है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड ए स्पीड, बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम सेम है, बट इन गिवन डायरेक्शन। सिर्फ दो जोड़ दिया है कि ये डायरेक्शन के साथ हो, इन ए स्पीड विद द डायरेक्शन। हम दूसरे परिभाषा में वेलोसिटी का कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का स्पीड है, बट ये किसके साथ होना चाहिए, डायरेक्शन के साथ होना चाहिए। अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ है तो वेलोसिटी है, अगर वो डायरेक्शन के साथ नहीं है तो स्पीड है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी m बाई s। ये अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा, जैसे डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होता, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। तो ये भी क्या होगा, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम एसआई की बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या है स्पीड की, तो मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड। थैंक यू। नेक्स्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बहुत सोचने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर हम क्वेश्चन करें कि एक जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाने में 60 किलोमीटर पर आवर लगाता है, आपको कह दे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आप फटाक से जवाब दोगे कि 40 प्लस 60 बाई 2 यानी 100/2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने एवरेज क्या निकाला है, दो चीज़ों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दियो, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि ये एवरेज स्पीड नहीं निकला, ये अलग हो गया। एवरेज स्पीड का क्या है कि किसी भी सिचुएशन में हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। अगर स्पीड भी दिया है तो उसमें हम ढूंढेंगे कि टाइम कहाँ है,
टाइम है तो डिस्टेंस कहाँ है, यानी डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, तब आएगा ये एवरेज स्पीड। जब इसका नोमेरिकल बनाएंगे तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। तो जैसा आपने सोचा था कि एवरेज वेलोसिटी में सही है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वो किस वेलोसिटी से चल रहा है और फाइनल में किस वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल दिया, घर से सुबह हमने चला खा पी के बढ़िया से, तो जब हम चलते हैं, क्लियर, तो जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा, शुरू में खाना वगैरह खा के हम लोग चलते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो मान लो कि हम स्पीड से चलते हैं और फिर धीरे धीरे जाते जाते स्कूल पहुंचने वक्त हम लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके या 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की बात। अब टाइप्स ऑफ मोशन में हमें इस 9th क्लास में 2 टाइप्स पढ़ना है, एक यूनिफॉर्म पढ़ना है, एक नॉन यूनिफॉर्म पढ़ना है। तो हमें पहले डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड टू बी यूनिफॉर्म। माने बॉडी ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे एग्जांपल, आप साइकिल से चले स्कूल के लिए और मंडे को 10 मिनट लगा, ट्यूसडे को भी 10 मिनट लगा, नेक्स्ट डे भी 10 मिनट लगा, यानी आपका जो है डिस्टेंस तो सेम है तो टाइम भी सेम होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। फिर नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिस साइड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल है, आप डेली साइकिल से स्कूल SSPS आ रहे हो, तो आपका जो है टाइम अलग अलग लग रहा है। जैसे एक दिन 9 मिनट, सेकेंड दिन 10 मिनट या 8 मिनट डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे ग्राफ का, तो x और y प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, कर्व होगा। ये अपवार्ड भी हो सकता है और डाउनवार्ड भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। और ये यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंबल्स का। जैसे डिस्टेंस, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर डिस्टेंस का भी एस, डिस्प्लेसमेंट का भी एस, तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। डिस्टेंस का हम एस लिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डेल एस, ट्रेंगल का साइन है ये, लेकिन इसका नाम है डेल एस। फिर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ u लेंगे, फाइनल वेलोसिटी v लेंगे, और स्पीड और वेलोसिटी को ही v लेंगे, या टाइम t, एक्सेलरेशन a, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी v इज इक्वल टू s बाई टी। ये NCERT के बुक में इस तरह सिंबल यूज़ किया गया है, ये मैं लिया हूँ। आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी u लिया है तो आप v1 ले सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी v लिया है वहाँ पे v2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह आप लोग पूरा नोमेरिकल भी बनाना पड़ेगा, तो गलत नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। यहाँ पे डिफिनीशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। फिर आ जाएगी इस वर्ड आया कैसे जी, तो नाम सुने होंगे एक्सेलरेटर, बाइक वगैरह में है, कार में है, सारी ऑटोमोबाइल्स में है सब। तो यहाँ से ही ये एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर आया है। क्लियर। The rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration। यानी जो वेलोसिटी का रेट है चेंज करने का, वो टाइम के साथ है, उसी को बोले हैं हम लोग वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि वेलोसिटी यूज हुआ है तो वेक्टर होगा। a इज इक्वल टू, यानी हमारा चेंज क्या होता है, चेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम अगर t है, तो हम लोग चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो a इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। ये क्या हो गया जी, एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर। अगर हम इसका एसआई की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो देखो वेलोसिटी का क्या होता है जी, मीटर पर सेकेंड, और फिर टाइम है यानी उसका भी सेकेंड, यानी नीचे 2 सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ बात करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज ए रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन।
हम 9 क्लास में ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि 9 में सिर्फ ये पढ़ना है कि रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन लगभग सेम है, बट जो आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसमें डिफरेंस है, तो आगे जो है जैसा होगा बताया जाएगा। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड अब क्लियर ही हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन और चाहे नेगेटिव पॉजिटिव और ये जीरो कैसे होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, लोअर देन फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, यानी जो इनिशियल है वो लोअर से कम होना चाहिए, तब वो जगह पॉजिटिव। जैसे हमने लिया इनिशियल u इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू 50 और t बराबर 5 सेकेंड, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, 50 माइनस 20 बाई 5 यानी 30 बाई 5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन की, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। एग्जाम्पल लिया u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड और t इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, 60 माइनस 100 बाई 4 यानी माइनस 40 बाई 4 यानी माइनस 10। माइनस ये शो कर रहा है कि ये डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्लियर है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज में जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें माइनस से डरना नहीं है, सिर्फ वो डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी ये नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जीरो भी हो सकता है, जैसे मान लो कि इनिशियल 20 फाइनल भी 20, यानी अगर हम कह सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन का डिफिनीशन, तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। एग्जांपल u इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू 20, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी यानी 20 माइनस 20 बाई 5 यानी 0 बाई 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का बात। इसमें पहला पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर दूसरा पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। क्लियर। अब यहाँ पे हम x और y प्लॉट करेंगे, ग्राफ में आप लोग देखते होंगे। यहाँ पे x एक्सिस पर हम टाइम प्लॉट करेंगे, हमेशा लेते हैं, ये 7 क्लास में हम थोड़ा बताए हैं, अगर जो नहीं जिसको याद हो रहा है क्लियर कर ले कि जो x एक्सिस है उस पर उसी चीज़ को प्लॉट करते हैं जिस पर वो डिपेंड करता है। यहाँ पे जितने फेनोमेनन है, जितने रेट है, जितने चेंजिंग है, सब टाइम के रिलेटेड है। टाइम चेंज कर रहा है, उसके रिलेशन में सब चेंज कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। तो ये जो चेंज है टाइम के साथ, तो इसको एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे, और जो डिस्टेंस है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो सब वाई पे लेंगे। क्लियर। तो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई पे डिस्टेंस लिया है। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी को शो कर रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उस पॉइंट पे हमने ए और बी लिया है। अब हम देखेंगे कि ए से बी जाने पे, यानी ए में t1 है टाइम, तो बी में जाने में टाइम हो जाएगा t2। अगर ए से बी जाना है तो अगर ए को देखा जाए तो डिस्टेंस अगर s1 है और बी के पास जाने में डिस्टेंस कितना जाता है s2। तो यहाँ बात करेंगे कि s यानी डिस्टेंस पहले ही बता चुका हूँ, t का मतलब टाइम और v का मतलब स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ v इज इक्वल टू हो जाएगा s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, यानी हमने कितना डिस्टेंस वहाँ गया हुआ, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म भी वही करेंगे, y और x एक्सिस लेंगे, y पे हम डिस्टेंस लेंगे और x पे टाइम लेंगे, लेकिन एक कर्व है। क्लियर। तो एक कर्व है तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यहाँ पे लेंगे हम लोग x एक्सिस पे टाइम को और वेलोसिटी को लेंगे y एक्सिस पे। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है। हमने क्या किया कि टाइम के पैरेलल एक लाइन लिया, एक ग्राफ पे लाइन लिया जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, यानी टाइम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ शो करता है एक्सेलरेशन को। यहाँ पे ये क्या हो गया जी, एक्सेलरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो ये पैरेलल है, तो पैरेलल टाइम के पैरेलल का मतलब क्या होता है, टाइम जो है सिर्फ बदल रहा है, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा जी, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है बट बदल नहीं रहा है, मतलब सेम हो रहा है। अगर हम बात करें इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, यानी जीरो एक्सेलरेशन है, सिर्फ टाइम बदल रहा है। और हमने एक ए पॉइंट लिया है, बी पॉइंट लिया है, फिर सी लिया और डी लिया है। अगर इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस मतलब एरिया निकालेंगे तो ये एरिया हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर। कहने का एसेंस है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन देता है और उसके बीच का अगर एरिया निकाल देते हैं तो डिस्टेंस देता है। क्लियर। अब फिर वही ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। अब ये टाइम के पैरेलल था, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जिस पे एक्स पे टी प्लॉट करेंगे, वाई पे भी प्लॉट करेंगे और ए और बी तो इसी तरह होगा। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में और इस चैप्टर में कि ये जो मोशन का जो इक्वेशन है वो एग्जाम में भी आता है, प्रूफ करने के लिए भी आता है और इस सारे पे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस ए टी, जिसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। और थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पोजिशन ऑफ वेलोसिटी रिलेशन, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट, यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे 9th क्लास में थोड़ा सा हम स्लोप के बारे में बताए थे, सॉरी 9 नहीं 7 क्लास में, फिर भी बता रहे हैं, यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को। जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ लिया x और y का, जिस पे हमने y पे वेलोसिटी और x पे टाइम लिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ए भी एक लाइन लिया हूँ, देखिएगा ध्यान से प्लीज, डायग्राम को देखिए जो ग्राफ बना हुआ है उस पर ध्यान से, ए और बी। तो यहाँ पे देखिएगा स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढाल। आपके घर में साइकिल वगैरह बाइक चढ़ाने के लिए घर पे जो ढाल होता है उसी तरह ये, ठीक है। जहाँ ए लिखा हुआ है देखिए इस तरह का ढाल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। तो स्लोप की बात करेंगे राइज बटा रन, यानी कितना उठा है और कितने तक उठा हुआ है, कितना हाइट है, उठने वाला जो हाइट है वो कितना है और कहां तक है, तो इसको बोलते हैं स्लोप। यानी स्लोप यानी ए बी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। अब यहां बात करेंगे, देखिएगा एक नाम सबका दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है ए बी, हमने सी डी ले लिया, ठीक है। जब हम नीचे तक लाएंगे तो ये टाइम है यहाँ पे और यहाँ तक डॉट करेंगे ई है। तो ध्यान से देखिएगा, जो ए है वो इनिशियल वेलोसिटी है यानी यू, और जो वी है सॉरी जो ई है वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने क्या किया है बी सी, देखिएगा बी सी कहाँ है जी, बी सी। तो बी सी के जगह पे हम बी डी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना जी। तो क्या हो जाएगा बी सी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं। देखिए एक बार, बी सी के जगह पर ये देखिए बड़ा वाला लाइन है बी सी के जगह हम लोग बी डी प्लस सी डी आराम से लिख सकते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, बी सी माइनस सी डी। ये क्यों लिखा अभी मैं बताता हूं। जैसे ए बी लिखा हुआ है बी डी बाई ए डी, अब इस बी डी के जगह पर हम बी सी माइनस सी डी लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी बाई ए डी की जगह ए डी है। अब यहाँ बात करेंगे ए बी क्या देता है जी, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए है। तो हमने क्या लिख दिया बी की जगह ए। अब बी सी देखो ध्यान से, बी और सी, बी सी के पैरेलल आएंगे, बी सी के जगह पर ओ ई भी लिख सकते हैं, जो क्या है जी वी है, ठीक है। फिर आएंगे सी डी के पास जाएंगे सी डी के फिर पैरेलल आएंगे यहाँ पे ए के पास, वहाँ क्या है u, तो v माइनस यू। अब ये बात करेंगे AD की बात, AD का जगह पर हम लोग OC लिख सकते हैं, OC किसके इक्वल है जी टाइम के, यानी v माइनस यू बाई टी।
अब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे, तो यानी AT इज इक्वल टू V माइनस यू। अब क्या करेंगे, U जो नेगेटिव में है यहाँ इक्वल के इधर आएगा AT प्लस यू बाई वी, यानी V इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ बात करेंगे फिर वही इक्वेशन है। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ये भी पढ़ चुके हैं, क्या जी पढ़े हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, उसका एरिया निकालेंगे तो ये हमें देता है डिस्टेंस। क्या देता है जी, डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और उसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये क्या देगा जी, डिस्टेंस देगा। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें दो डायग्राम बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया अंडर स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। अब इसमें हम देखेंगे कि दो तरह का फिगर है। पहला है एरिया ऑफ OABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी OC इंटू OA, प्लस ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ BH यानी 1/2। अब देखो B के जगह क्या है जी, AD, और H के जगह BD। क्लियर। अब यहाँ बात करेंगे एरिया, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता है, सेकेंड इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस S देता है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है उसका एरिया निकालेंगे तो वो क्या देगा जी, डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस का सिंबल क्या है, S। तो S इज इक्वल टू OC इंटू OA प्लस 1/2 AD को ऐसे ही रोकेंगे और BD के तरह जाएंगे। फिर BD कैसे निकाले थे, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, तो BC माइनस CD इज इक्वल टू BD, यानी BD के जगह हम BC माइनस CD आराम से लिख सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड में बताया था। तो AC इज इक्वल टू अब OC देखो ध्यान से, OC के जगह क्या लिखेंगे, OC के जगह हम लोग T लिख सकते हैं। ठीक है। अब होगा OA के जगह पे हम लिखेंगे, OA के जगह पर U प्लस 1/T इंटू AD के जगह हम लिखेंगे, AD का मतलब OC के जगह पर T, और BC माइनस CD के जगह B माइनस U, यानी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT। क्लियर हो गया। V माइनस U के जगह हमने AT कर दिया है, वो प्रीवियस क्लास से, जैसे V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो V माइनस यू बाई AT, तो यहाँ V माइनस यू की जगह AT लिख दिया है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T और फिर AT, यानी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा फिर आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, मैं फिर क्लियर करूंगा। फिर नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होता है कि इसका भी एक एरिया हो सकता है, हमने उसको दो पार्ट में बांट दिया था, यानी रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। ये क्या हो गया, अभी क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम। अब उसका एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर स्लोप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, क्या है, ट्रेपेजियम OABC इज इक्वल टू हाफ, और जो BC यानी जो पैरेलल साइड है उसको ऐड करते हैं, पैरेलल साइड है उसको क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। क्लियर। तो 1/2 इंटू BC इंटू OA इंटू OC, यानी जो अनपैरेलल जो पैरेलल लाइन है उसके बीच का डिस्टेंसेज होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ पैरेलल साइड के एडिशन इंटू बीच का डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू हाफ इंटू BC के जगह क्या लिखेंगे V, OA का जगह लिखेंगे U और OC का जगह T। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेंगे, ठीक है, V प्लस U, तो V इज इक्वल क्या होता है U प्लस AT। अब V के जगह हम क्या लिख देंगे, V के जगह क्या लिखेंगे U प्लस AT। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस U है, और T के जगह हम लोग लिखेंगे V माइनस यू बाई A, तब ना आएगा जी V इज इक्वल टू यू प्लस AT, यानी V माइनस यू बाई A इज इक्वल टू T। क्लियर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो V माइनस यू बाई A इज इक्वल टू T, और उस T के जगह क्या लिखेंगे,
v माइनस यू बाई ए। तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई 2a। अब हम ये पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में कि a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सही है, a की जगह क्या है v और b की जगह क्या है u, यानी b प्लस यू और b माइनस यू। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर? अब बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में एक जो है, एक स्टोन में हम लोग थ्रेड बांधेंगे, उसको घुमाएंगे तो एक पाथ हो जाएगा जिसको हम लोग सर्कुलर बोलते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो c क्या हो जाता है 2 पाई r। अगर r का रेडियस हो तो c क्या हो जाएगा 2 पाई r। पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो स्पीड इज इक्वल क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। कितना टाइम लगा ये एक चक्कर लगाने में, तो डिस्टेंस कितना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई r और टाइम क्या है t। तो स्पीड इक्वल टू 2 पाई r बाई t। थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तुरंत मैं न्यूमेरिकल भी भेजूंगा 1 घंटे के बाद, और आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा जैसा लगा। थैंक यू।